कहते हैं ना कि जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया सो ठान लिया। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल नीलेश जीएस हिस्ट्री पर। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था संगम काल, चोल वंश, चेर वंश और पांड्य वंश। तो दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास के अंतर्गत इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश, चालुक वंश। चालुक वंश के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग वातापी के चालुक और वेंगी के चालुक, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पल्लव वंश की। पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी कांची या कांचीपुरम, जो कि पड़ती है तमिलनाडु में। सिंह विष्णु के द्वारा मामलापुरम में एक मंदिर का निर्माण कराया गया था जिसका नाम था आदि बराह गुफा मंदिर। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि आदि बराह गुफा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तब आंसर हो जाएगा पल्लव वंश का शासक सिंह विष्णु के द्वारा। आदि बराह गुफा मंदिर में कौन से भगवान की मूर्ति है, किस भगवान की मूर्ति है, तब सही आंसर होगा विष्णु भगवान। किरातार जूनियम पुस्तक एक है जिसके लेखक थे भारवी, और ये भारवी किसके दरबार में रहा करते थे, तब आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। तो भारवी किसके दरबार में रहते थे, सिंह विष्णु। यहाँ पर यदि बात की जाए कि पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ वो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तब आंसर होगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट। इसने वातापी को जीतकर वातापी कौंड की उपाधि धारण की थी। तो वातापी कौंड की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। और पल्लव वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तब सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा कराया गया था, और महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है उनकी कुल संख्या है 7। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, नरसिंहवर्मन फर्स्ट। इसी के समय ह्वेनसांग कांचीपुरम में आया था। तो पल्लव वंश का कौन सा शासक था जिसके समय ह्वेनसांग कांची में आया था, तब सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाए कि ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था, तो आप लोगों को पिछली वीडियो हमने बताया भी है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। लेकिन कांची जब पूछा जाए कि कांची में कब आया था, तब सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन फर्स्ट के समय। आगे इसी शासक के आंग्ले शासक की बात कर रहे हैं तो सामने आता है नरसिंहवर्मन द्वितीय। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा कराया गया था, और इसी मंदिर से द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत होती है। मंदिरों की 3 शैलियाँ हुआ करती थी, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। तो द्रविड़ शैली की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है कांची में कैलाश मंदिर। और कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तब सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन द्वितीय। एक लेखक हैं जिनका नाम है दंडी। 10 कुमार चरित्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तब सही आंसर हो जाएगा दंडी। आगे हम बात कर रहे हैं चालुक्य वंश, और चालुक्यों में यदि बात की जाए तो वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक था जयसिंह, और इसकी राजधानी हुआ करती थी वातापी या बादामी। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी जो महान शासक हुआ वो हुआ पुलकेशिन द्वितीय। इसकी हमको जो जानकारी मिलती है वो मिलती है ऐहोल अभिलेख से, और इस ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला था रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख से हमको जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की हार हो गई थी। ये सब हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से। यहाँ पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से। नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। इस प्रकार से याद रखना है आप लोगों को कि नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। वातापी के चालुक्यों की बात की जाए तो वातापी के जो चालुक्य वंश थे इसका अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन फर्स्ट। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक की बात की जाए जयसिंह, अंतिम शासक की बात की जाए कीर्तिवर्मन द्वितीय। वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महान जो शासक था वो था पुलकेशिन द्वितीय। और इस चीज़ की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख को लिखने वाला कौन था,
रवि कीर्ति। आगे हम बात कर रहे हैं बैगी के चालुक्य। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीचों बीच हमको जानकारी मिलती है बैगी के चालुक्य वंश की, और बैगी के चालुक्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे विष्णुवर्धन, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी वो बैंगी, जो जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में। इस प्रकार से आप लोगों को वातापी के चालुक्य और बैंगी के चालुक्य याद रखने हैं। वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह, वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, और बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। आगे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग, और इसकी राजधानी हुआ करती थी मान्यखेट। राष्ट्रकूट वंश के जो महान शासक थे या राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जो शासक थे वो इस प्रकार से हैं: कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। तो आप लोगों को इस प्रकार से ये शासक याद रखना है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इस प्रकार से है: कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो यहाँ पर दो कैलाश मंदिर निकल के आते हैं। कांची में यदि पूछा जाए कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तब सही आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तब सही आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम किस वंश से संबंधित था, तब सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। त्रिपक्षीय संघर्ष की यदि बात की जाए, जो कन्नौज में शासन व्यवस्था को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था, वो किसके किसके बीच में हो रहा था, तो राष्ट्रकूट, पाल और पृथ्यार। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से लोग थे? राष्ट्रकूट, पाल और पृथ्यार। इसके बाद इस वंश का अंतिम जो शासक था, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय। और कृष्ण तृतीय के दरबार में एक कन्नड़ कवि रहा करते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये वंश याद रखने हैं। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, राजधानी कांची तमिलनाडु। आदिबरा गुफा मंदिर में कौन से भगवान हैं, तो विष्णु भगवान। सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ पल्लव वंश का वो था नरसिंह वर्मन फर्स्ट। वातापी कोंड की उपाधि किसने धारण की? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसके बाद में नरसिंह वर्मन द्वितीय से याद रखने हैं कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, और इसी कैलाश मंदिर से द्रविड़ शैली की शुरुआत होती है, द्रविड़ स्थापित कला की शुरुआत। वातापी के चालुक्य की बात की जाए तो वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक थे जयसिंह। सबसे महान शासक प्रतापी शासक जो था वो था पुलकेशिन द्वितीय। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऐहोल अभिलेख से। और वातापी के चालुक्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। बैंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग, राजधानी हुआ करती थी मानखेट। इसके जो महान शासक हुए वो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अभोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। इसमें से आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वो था कृष्ण तृतीय। लेकिन कृष्ण प्रथम से क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को कि एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। All the best. Good luck. Have a nice day.